जय हिंद दोस्तों, आपका नो ग्लोबल अफेयर्स में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जानेंगे कि भारत के G20 की अध्यक्षता करने से ग्लोबल साउथ का महत्व कैसे बढ़ रहा है। भारत के G20 की अध्यक्षता ग्रहण करने से ग्लोबल साउथ का महत्व और भी बढ़ा है। दरअसल G20 की अध्यक्षता करने के साथ भारत ने वैश्विक दक्षिणी देशों की आवाज़ को और बुलंद करने का जिम्मा अपने कंधों पर संभाल लिया है। इसके लिए भारत की अगुवाई में हुआ वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ समिट बड़ा उदाहरण पेश करता है। भारत की अगुवाई में संपन्न हुए ग्लोबल साउथ समिट के दौरान उन तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई जो ग्लोबल साउथ के विकास के लिए आम है। उल्लेखनीय है कि पीएम मोदी के नेतृत्व में बीते कुछ साल में वैश्विक मंचों पर भारत का प्रतिनिधित्व वर्चस्व काफी तेजी से बढ़ा है। भारत की अध्यक्षता में हो रहा G20 शिखर सम्मेलन इस बात का बड़ा सबूत है। जी हाँ, ये वही ग्रुप ऑफ 20 है जिसमें 19 देश अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया, गणराज्य मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ शामिल हैं। इनमें अधिकतर देश विकसित हैं। मोटे तौर पर देखा जाए तो G20 में ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ दोनों ही गुटों की कंट्रीज शामिल हैं, लेकिन ग्लोबल नॉर्थ के देशों की संख्या अधिक होने के चलते अभी तक ग्लोबल साउथ की सुनवाई नहीं हुई। यह पहला मौका है जब भारत को G20 जैसे शक्तिशाली समूह का नेतृत्व सौंपा गया है। ऐसे में भारत ग्लोबल साउथ की आवाज़ बनकर विकासशील देशों की बात को इस मंच पर मजबूती से रख रहा है। इसी क्रम में भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने ग्लोबल साउथ समिट के विदेश मंत्रियों के सत्र को संबोधित करते हुए बड़ी अहम बातें कही हैं। उन्होंने कहा, दुनिया को विकासशील देशों की ज़रूरतों के प्रति संवेदनशील बनना होगा। इसके लिए ऋण के बोझ तले दबने वाली परियोजनाओं की बजाय इन देशों को उनकी ज़रूरतों और विकास के लिए जरूरी सहयोग देना होगा। विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने आगे कहा कि वर्तमान की विश्व व्यवस्था में ग्लोबल साउथ की ज़रूरतों और आकांक्षाओं को महत्व नहीं दिया जाता। कोविड, खाद्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद, संघर्ष, ऋण संकट जैसे मुद्दों पर भेदभावपूर्ण व्यवहार किया जाता है। इसलिए भारत व केंद्रित वैश्वीकरण की बजाय मानव केंद्रित वैश्वीकरण चाहता है। भारत चाहता है कि सामाजिक परिवर्तन के लिए वैश्विक दक्षिणी नेतृत्व वाले नवाचारों को लागू किया जाए। वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट को विदेश मंत्री ने विकासशील देशों के सरोकार, दृष्टिकोणों और प्राथमिकताओं को साझा करने का एक मंच बताया और कहा कि भारत के G20 की अध्यक्षता ग्रहण करने से इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। विदेश मंत्री ने कहा कि भारत का रिकॉर्ड बोलता है, 78 देशों में हमारी विकास परियोजनाएं मांग संचालित, पारदर्शी, सशक्तिकरण उन्मुख, पर्यावरण के अनुकूल हैं और एक परामर्शी दृष्टिकोण पर निर्भर हैं। भारत सभी की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करता है। उन्होंने कहा कि हम विकेंद्रीकरण और वैश्वीकरण के जोखिम को कम करने की दिशा में काम करेंगे। इसमें अधिक राष्ट्रों के लिए अधिक अवसर, स्थानीयकरण को बढ़ावा देने की प्रबल इच्छा, कनेक्टिविटी में सुधार और आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आपूर्ति श्रृंखलाओं को फिर से कॉन्फ़िगर करना शामिल है। विदेश मंत्री ने कहा कि भारत अपने अनुभवों और विशेषज्ञता को साझा करने के लिए तैयार है। भारत सबके साथ मिलकर विकास यात्रा तय करने और शांति व समृद्धि के लिए एक स्वर में आवाज़ उठाने का पक्षधर है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।